Good morning, friends and my students. Myself, Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering at Government Women's Polytechnic, Patna. स्टूडेंट्स, अब तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सब्जेक्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए। हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझा, उसके डेफिनेशन को समझा, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, हिस्ट्री के बारे में हमने जाना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने एप्लीकेशंस को देखा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने सेंसर्स को समझा, सेंसर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सब्जेक्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं और हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक है ट्रांसड्यूसर्स। स्टूडेंट्स, पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ डिवाइसेस को और हम लोग कंसिडर करेंगे जिनमें सेंसर्स को जिनको हमने पहले ही कवर कर लिया। आगे मैंने आपको बताया था कि कुछ और डिवाइसेस को हम लोग कवर करेंगे जिनमें मेन डिवाइसेस आते हैं ट्रांसड्यूसर्स और एक्चुएटर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसड्यूसर्स को कवर करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर्स के प्रॉपर डेफिनेशन में। ट्रांसड्यूसर्स क्या है? अ ट्रांसड्यूसर is an electronic device that converts energy from one form to another। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, बहुत इजी डेफिनेशन है ट्रांसड्यूसर का कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज ट्रांसड्यूशन। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना है कि इस प्रोसेस को, इस टर्म को हम लोग कभी कभी ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में। यानी कहीं कभी कभी इसको हम लोग ट्रांसडक्शन प्रोनाउंस करते हैं, कहीं कहीं ट्रांसड्यूशन भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इसलिए इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ट्रांसड्यूसर्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी ट्रांसड्यूसर्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को जो टर्म हम लोग देते हैं, उस टर्म को हम लोग कहीं कहीं ट्रांसडक्शन से भी प्रोनाउंस करते हैं, कहीं कहीं ट्रांसड्यूशन से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसडक्शन आए कोई वर्ड आपको सुनने में या ट्रांसड्यूशन आए, दोनों एक ही चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यानी ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये जो प्रोसेस करता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसड्यूसर का प्रॉपर डेफिनेशन आपको दिखा। अब इस इमेज पर अगर हम लोग गौर करें तो इमेज में क्या है, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को, खासकर ऐसी एनर्जी जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो, उसको सेंसिंग एलिमेंट से हम लोग सेंस करते हैं, और सेंसर का जो रेस्पॉन्स है उसको ट्रांसड्यूशन एलिमेंट में लेते हैं, और ट्रांसड्यूशन एलिमेंट यानी ट्रांसड्यूसर आपके उस सिग्नल को या उस सेंसर के द्वारा सेंस की हुई क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है, ट्रांसड्यूसर का काम या ट्रांसड्यूसर के से काम कराने की नेसेसिटी क्यों आई, और इन सब का मतलब क्या है, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। अभी तो आपने डेफिनेशन देखा, अब ट्रांसड्यूसर की जरूरत और ट्रांसड्यूशन के प्रोसेस को करने की जरूरत क्या है, उसको एक बार हम लोग समझ लें। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सेंसर्स को समझा था। हमने देखा था कि सेंसर से किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं या सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाद में चूंकि ये सब्जेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, तो डेफिनेटली जिस डेटा को हम लोग सेंस करेंगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करेंगे, उसके इंफॉर्मेशन को हम लोग शेयर करेंगे, उसके इंफॉर्मेशन को हम लोग कन्वे करेंगे अलग अलग डिवाइसेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से, वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज करके। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसड्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। आप सबने यूज किया होगा मरकरी थर्मोमीटर। पिछले क्लासेस में भी मरकरी थर्मोमीटर के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हमने किया है। तो आज उसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मरकरी थर्मोमीटर आप सबने देखा है, मरकरी थर्मोमीटर लगभग सबके घर में होता है, या डॉक्टर्स को आपने यूज करते देखा होगा, या मेडिकल फील्ड में कंपाउंडर्स वगैरह हैं, वो किसी का बुखार चेक करना होता है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, तो वो यूज करते हैं, या आप लोग घर में भी रखते हो और घर में भी आप लोग यूज करते हो थर्मोमीटर को। तो थर्मोमीटर में आपने देखा होगा मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर में क्या होता है, एक ग्लास चैम्बर होता है और आगे उसका मेटालिक पोर्शन निकला रहता है जो कि उसका प्रोब है। हम लोग क्या करते हैं, जिस बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसके साथ जाके उसके मरकरी थर्मोमीटर के प्रोब को उस बॉडी के कांटेक्ट में ला देते हैं, और नतीजा होता है कि जब इन दोनों डिवाइसेस के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो उस वक्त होगा क्या कि टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, चूंकि मरकरी जो एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, तो होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके करस्पॉन्डिंग, हम लोग जानते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन एक फेनोमेनन है, तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग थर्मल एक्सपेंशन होगा मरकरी के कॉलम में, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के करस्पॉन्डिंग, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग। और इस एक्सपेंशन के लिए हम लोग इसके ग्लास चैम्बर पर एक प्री कैलिब्रेटेड
ग्रेजुएटेड स्केल बनाए रहते हैं, जो कि पहले से कैलिब्रेटेड है, यानी पहले से हमने डिजाइन कर दिया है कि 1 डिग्री हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि हाँ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा तो मरकरी कॉलम में कितना एक्सपेंशन है, उसके हिसाब से हमने स्केल को बना रखा है। तो स्केल पे हम लोग रीडिंग, इस स्केल पे हम लोग रीडिंग देख के हम लोग जान जाते हैं कि कितना टेम्परेचर है। यानी हमने मेजरमेंट किया हीट का, बॉडी टेम्परेचर का, उस थर्मल एनर्जी का, और आउटपुट हमें मिला मरकरी कॉलम के एक्सपेंशन के टर्म में। तो ये मरकरी थर्मोमीटर एक सेंसर की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। यहाँ क्या है, थिंग्स के बीच में, अलग अलग डिवाइसेस के बीच में हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं, सो दैट कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, कमांड एंड कंट्रोल कर सकें, और कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की तरफ हम अपने आप को अपने आप को बढ़ा सकें, और कहीं ना कहीं हम लोग ऑटोमेशन के हेल्प से अपने लाइफ को और बेटर बना सकें। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, अभी जो एग्जांपल हमने देखा मरकरी थर्मोमीटर का, अब सपोज दैट आप इमेजिन कीजिए कि इस मरकरी थर्मोमीटर की रीडिंग को आपको अलग अलग जगह भेजना है ऑटोमेटिकली, यानी जो ये मेजर करे, ये मरकरी थर्मोमीटर सेंसर की तरह एक्ट करके जो रीडिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है अपने आउटपुट के फॉर्म में, इसको ऑटोमेटिकली हमें कहीं शेयर करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये रीडिंग तो हमें मरकरी कॉलम के फॉर्म में मिल रहा है। और जो भी हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, जो भी हमारे थिंग्स हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे वर्क करते हैं। हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी जो डिवाइसेस लगे हैं, जो हमारा मदरबोर्ड है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमारे ट्रायक्स लगे हुए हैं, उसमें हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, जिस जिस कहीं भी डिवाइसेस में हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले वाईफाई के जो राउटर्स हैं, जिगबी के जो राउटर्स हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग अलग अलग तरह से करते हैं, ब्लूटूथ से करते हैं, वो सारे डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से वर्क करते हैं। यानी अगर हम चाहें ऑटोमेटिकली इस मरकरी थर्मामीटर के आउटपुट की रीडिंग को अलग अलग डिवाइसेस में ट्रांसफर कर पाना, इसकी रीडिंग के डेटा को अलग अलग डिवाइसेस में एक्सचेंज कर पाना, तो हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम ऑटोमेटिकली डेटा को भेज सकें, क्योंकि यहाँ हमारे जो सारे इंटरनेट कनेक्टिविटी के डिवाइसेस हैं, जो थिंग्स हैं, जो भी वायरलेस कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स है, जो भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी हमारे कनेक्टिंग मीडियम्स हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे वर्क करते हैं। यानी डेफिनेटली इस सेंसर से जिस रीडिंग को हमने सेंस किया, इस सेंसर ने रीडिंग करके जो आउटपुट हमें प्रोवाइड किया, वो जिस फॉर्म में भी हो, उस फॉर्म को हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उसको, उसकी रीडिंग को, उस सिग्नल को अलग अलग डिवाइसेस में हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे, अलग अलग डिवाइसेस में हम उस डेटा को एक्सचेंज कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे, और फिर उस डेटा के हिसाब से जहां जो चाहे प्रोसेसिंग कर पाएंगे, डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे, या कमांड एंड कंट्रोल कर पाएंगे। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसर से सेंस किया हुआ डेटा जो है ना, उसको अल्टीमेटली हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और वो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल ही होता है, यानी किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, और तब उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग डिवाइसेस में हम एक्सचेंज कर पाएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रांसड्यूसर्स का, और ये काम जो डिवाइस करेगा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, खासकर किसी और फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, सो दैट इस डेटा को हम जहां चाहे भेज सके, कम्युनिकेट करा सके डिवाइसेस के बीच में, इस डेटा को एक्सचेंज कर सके। वो काम कौन करेगा? वो काम जो डिवाइस करेगा वो है ट्रांसड्यूसर्स। तो ये जरूरत है ट्रांसड्यूसर्स की, ये इंपॉर्टेंस है ट्रांसड्यूसर्स का इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ब्रॉड एप्लीकेशंस में, जो हम लोग अलग अलग वेराइटी ऑफ डोमेन्स में, मल्टी डायमेंशनल थिंग्स में हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर से अगर हम लोग इमेज को देखें, अब आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। यहाँ हमने किया क्या कि किसी सेंसर के हेल्प से किसी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का हमने मेजरमेंट लिया, यानी किसी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हमने सेंस किया, डिटेक्ट किया। अब सेंसर ने जो आउटपुट दिया, सेंसर का जो रिस्पॉन्स है ना, वो किसी भी अदर फॉर्म का हो सकता है, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे अभी हमने देखा कि टेम्परेचर का मरकरी कॉलम का टर्म में मिला, लेकिन वही मरकरी थर्मोमीटर की जगह अगर हम लोग प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लेते, तो वहां आउटपुट हमें करंट के टर्म में और वोल्टेज के टर्म में मिलता, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता और उसको हम लोग कन्वर्ट कर पाते। तो है क्या, सेंसिंग एलिमेंट से किसी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का हमने मेजरमेंट लिया, उसको सेंस किया, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट किया, और फिर इस सेंसर का जो रेस्पॉन्स मिला ना, इस सेंसर का जो आउटपुट मिला ना, उसको अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमें कन्वर्ट करना होगा। इसको हमने कैसे किया? तो इस ट्रांसड्यूशन एलिमेंट को, यानी ट्रांसड्यूसर को यूज करके अल्टीमेटली हमने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। और अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक बार कन्वर्ट हो गया, तो हमारे लिए किसी भी डिवाइस में इसके सेंसर के दिए हुए डेटा को कहीं भी भेज पाना हमारे लिए पॉसिबल है, कहीं भी उसको यूटिलाइज कर पाना पॉसिबल है। और बेहतरीन तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसे बहुत सारे सेंसर्स के डेटा को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, और हम लोग इससे बेनिफिट्स लेते हैं, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ को और भी बेहतर बना पाते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था ट्रांसड्यूसर का प्रॉपर डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाएंगे, ट्रांसड्यूसर का एक और डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो हमने देखा ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हिसाब से और प्रिसाइज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सो दैट इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जहां चाहे हम इस्तेमाल कर पाए। तो स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं जो थोड़ा सा और प्रिसाइज हमने किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस के हिसाब से। वो क्या है ट्रांसड्यूसर्स में अगर हम लोग देखें, a transducer is an electronic device that converts a physical quantity into electrical signal so that it can be easily handled and transmitted for measurement and can be conveyed further to any other device for further processing। तो एक और बेहतरीन एप्लीकेशन है जो थोड़ा सा हमने और प्रिसाइज किया है अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें क्या है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर हम गौर करें और देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उससे फायदा क्या होगा, सो दैट इट कैन बी इजिली हैंडल्ड, इस डेटा को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड फॉर मेजरमेंट, हम लोग इसको मेजरमेंट के लिए इस डेटा को कहीं ना कहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं, एंड कैन बी कन्वेड फर्दर टू एनी अदर डिवाइसेस, और इस डेटा को हम कन्वे करा के भेज के शेयर करके किसी और डिवाइसेस में भी हम लोग भेज सकते हैं, सो दैट कि इससे हम फर्दर प्रोसेसिंग जहां जिस तरह की प्रोसेसिंग चाहें, जिस तरह से इस डेटा का यूटिलाइजेशन करना चाहें हम कर सकें। तो ये एक और डेफिनेशन है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग कॉमन एग्जांपल्स जो ट्रांसड्यूसर्स के हमें दिखते हैं। तो कॉमन एग्जांपल्स में अगर हम लोग आए पॉइंट वाइज, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, थर्मोमीटर्स, पोजीशन एंड प्रेशर सेंसर्स, एंटीना एटसेट्रा, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब है क्या है, जैसे माइक्रोफोन है, माइक जहां हम लोग बोलते हैं, तो माइक में क्या है, हम लोग जो बोलते हैं वो साउंड एनर्जी है, और साउंड एनर्जी को माइक्रोफोन के इंटरनल सर्किटरी ने, इंटरनल सिस्टम ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जहां चाहे हम वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशंस के हेल्प से स्पीकर्स में भेज सकते हैं, प्रोसेस करने के लिए रेडियो से हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, टेलीविजन पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस वॉइस को जहां चाहे हम प्रोसेस करा सकते हैं। तो यहाँ माइक्रोफोन भी एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरह लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर भी एक ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि यहां भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिले और लाउड स्पीकर के स्पीकर ने उसको साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लाउड स्पीकर भी एक एग्जांपल है आपके ट्रांसड्यूसर का। थर्मोमीटर्स भी एग्जांपल है ट्रांसड्यूसर्स के। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था थर्मोमीटर के बारे में, हमने देखा मरकरी थर्मोमीटर, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, और पहले के क्लासेस में भी थर्मोमीटर के बारे में हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो पोजीशन और प्रेशर सेंसर्स रहते हैं उनके साथ जो ट्रांसड्यूशन एलिमेंट लगा के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी यूनिट जो प्रेशर और पोजीशन सेंसर्स के हैं वो भी ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं। उसी तरह एंटीना में क्या है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो मिल रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, तो एंटीना भी ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करता है। अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। Although most of the people have a general misconception that whether motors, photocells, LEDs means light emitting diodes, and even common light bulbs are transducers or not। तो है क्या ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि जनरली हम लोग देखते हैं, और ये जनरल मिसकंसेप्शन है, काफी लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है ये मिसकंसेप्शन, क्या होता है ये कंफ्यूजन, लोगों को लगता है ना कि मोटर्स ट्रांसड्यूसर्स हैं कि नहीं, एलईडी बल्ब जो होता है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, वो ट्रांसड्यूसर्स है कि नहीं, या सिंपल इवन जो आपके फोटो सेल्स हैं या सिंपल इवन बल्ब्स हैं ना, कॉमन लाइट बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं, वो ट्रांसड्यूसर्स है कि नहीं। तो आज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, आज मैं बता देना चाहता हूं, और इस पॉइंट से भी हम लोग देख सकते हैं कि बट हियर वी क्लैरिफाई दैट इंडीड एंड ऑफ कोर्स दे आर ट्रांसड्यूसर्स। तो आज मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये जो कंफ्यूजन है ना, ये जो जनरल मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में होता है ना, लोगों के मन में सवाल आता है कि मोटर्स को हम लोग ट्रांसड्यूसर कंसीडर करेंगे कि नहीं, एलईडीज को हम ट्रांसड्यूसर कंसीडर करेंगे कि नहीं, फोटो सेल्स को हम ट्रांसड्यूसर करेंगे कि नहीं, या इवन सिंपल वाले बल्ब को हम ट्रांसड्यूसर्स के रूप में कंसीडर करेंगे कि नहीं। तो आज मैं आपको बता दूं, ये आपको दिमाग में ये बातें बैठा लेनी है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि हाँ बिल्कुल ये सब भी ट्रांसड्यूसर्स हैं, यानी मोटर्स भी ट्रांसड्यूसर्स हैं, एलईडी बल्ब भी ट्रांसड्यूसर्स है, सिंपल लाइट बल्ब भी ट्रांसड्यूसर है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसड्यूसर्स के डेफिनेशन में ही जैसे हम लोग आते हैं,
वहां हम लोगों ने देखा कि ट्रांसड्यूसर एक वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो डेफिनेटली ये सारे डिवाइस उस डेफिनेशन के हिसाब से परफेक्टली फिट होते हैं। मोटर्स में क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं, वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। उस तरह सिंपल एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड है, वहां क्या है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। फोटो सेल्स में भी ऐसी ही सारी चीजें होती हैं। आपका सिंपल बल्ब भी है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली हमेशा आज से आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये सब भी ट्रांसड्यूसर्स है, मोटर्स भी ट्रांसड्यूसर है, आपका सिंपल एलईडी भी ट्रांसड्यूसर है, आपके नॉर्मल जो लाइट बल्ब है वो भी ट्रांसड्यूसर्स हैं। तो कुछ और पॉइंट्स में हम लोग आ जाते हैं, है क्या? टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफिकल्ट। होता क्या है ना, ट्रांसड्यूसर की जरूरत जो हमें पड़ती है ना, तो ट्रांसड्यूसर की जरूरत को अगर हम गौर करें तो होता क्या है कि कई बार बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं ना जो हमें महसूस तो होती हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट नॉर्मली ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर कभी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे टेम्परेचर का, होता क्या है ना कि कोई आपको हॉट बॉडी दे दिया जाए, कोई बर्तन है जो गर्म है, आप छुएंगे उसे तो आपको महसूस होगा कि ये गर्म है। ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो यूटेंसिल है ना, ये हाई टेम्परेचर पे है, ये हॉट है। लेकिन आप छू के एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड की कितने डिग्री पर है ये आप कभी नहीं बता सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको सेंसर चाहिए, ट्रांसड्यूसर चाहिए, इसलिए भी हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसड्यूसर की। होता क्या है कि जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हम मेजर कर लेंगे और हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जो पहले से कैलिब्रेटेड होगा, तो डेफिनेटली उससे हमें पता तो चलेगा वो हीटेड है, और कितना हीटेड है वो भी उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी हम बता पाएंगे। उसी तरह कुछ और एग्जांपल है, जैसे प्रेशर हो गया, किसी ने आपको पुश किया तो आपको फोर्स महसूस होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रेशर महसूस होगा। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप अपने नॉर्मल सेंस ऑर्गन से उसको नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं और ट्रांसड्यूसर का यूनिट है जो उस प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और हमारे पास पहले से ग्रेजुएटेड प्री कैलिब्रेटेड स्केल है, तो डेफिनेटली हम मैग्नीट्यूड भी बता पाने में सक्षम होंगे। उसी तरह क्या है, ह्यूमिडिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सबको नॉर्मली अपने नॉर्मल सेंस ऑर्गन से या जनरल मेथड्स से उन चीज़ों को महसूस तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रांसड्यूसर्स के हेल्प से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे और हमारे पास उस तरह के प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, कैलिब्रेटेड, प्री कैलिब्रेटेड, उसका ग्रेजुएटेड स्केल होगा और उसका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होगा, तो डेफिनेटली हम मैग्नीट्यूड बता पाएंगे। तो ये एक फायदा मिलता है। तो इसी पॉइंट को यहाँ बताया गया है कि इफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, देन देयर वैल्यूज कैन बी इजीली डिटरमाइंड यूजिंग अ मीटर और बाय यूजिंग अ सुटेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो होता क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट है कि अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज को, ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी ना, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता पाएंगे, तो अगर इन क्वांटिटीज को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दें और तब इसकी वैल्यूज को हम आसानी से बता सकते हैं, कोई मीटर को यूज करके या कोई सुटेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। तो ये बेनिफिट्स है और ये रिक्वायरमेंट है ट्रांसड्यूसर्स को यूज करने का, ये बेनिफिट्स, ये एडवांटेजेस हमें ट्रांसड्यूसर को यूज करने से मिलता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है किसी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर इजिली शेयर, ट्रांसमिटेड एंड फर्दर प्रोसेस्ड फॉर मेजरमेंट। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसी क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे में कन्वर्ट कर देने के बाद हमारे लिए बहुत आसान होता है, उन सिग्नल्स को हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या मेजरमेंट के लिए अलग अलग डिवाइसेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोसेसिंग हैज लेस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बारे में बताया गया, अपोजिंग एंड नॉन कंजर्वेटिव डैम्पिंग फोर्सेस, एरर। तो होता क्या है ना कि फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन को हमेशा वो सेंस में नहीं लेना है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, हमेशा वो नहीं लेना है। यहाँ फ्रिक्शन का सेंस अपोजिंग फोर्सेस के बारे में है। तो होता क्या है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें कि अगर हमारे पास कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है और उस मैकेनिकल एनर्जी को हमें कहीं कन्वे करके ले जाना है, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग देखते हैं अपने कार्स वगैरह में।
जहां इंटरनल कंबशन इंजन लगे हुए हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन से मोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। मोटिव फोर्स यानी मोशन देने वाला फोर्स। तो उससे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रहा है, और मैकेनिकल एनर्जी डेफिनेटली रोटेशनल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। वो जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो वो कहाँ मिल रहा है, उसके इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन के पिस्टन के टू एंड फ्रो मोशन से, पिस्टन के टू एंड फ्रो मोशन से, यानी रेसिप्रोकेटरी मोशन को हमने सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया। अब डेफिनेटली इंजन में कंबशन होने से, फ्यूल के कंबशन होने से, पेट्रोल या डीजल के कंबशन होने से हमने मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट तो प्रोड्यूस कर दिया, फ्यूल को इग्नाइट करके फ्यूल के कंबशन से हमने प्रोड्यूस तो कर दिया। उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, हमारे वर्किंग व्हील तक। कार के साथ जो वर्किंग व्हील है ना, वहां तक उस एनर्जी को ट्रांसमिट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें शाफ्ट्स के सहारे ट्रांसमिट करना होगा, या तो हमें बेल्ट्स के सहारे करना होगा, या तो हमें पुलीज के सहारे करना होगा, या तो हमें चेन्स के सहारे करना होगा। इन सब प्रोसेस में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हम लोग करेंगे, जो पावर का ट्रांसमिशन करेंगे हमारे इंजन से उस वर्किंग व्हील तक, इनके बीच में बहुत सारे अपोजिंग फोर्सेस हैं, बहुत सारे डैम्पिंग फोर्सेस हैं, वो हमें इनकाउंटर करना पड़ेगा। तो हमेशा किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तरह हम लोग लेके चलते हैं, जो डैम्पिंग फोर्सेस हैं, इनका समावेश हमेशा रहेगा, और इनके वजह से कुछ लॉसेस होंगे, और इनके वजह से आपका मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अपोजिंग फोर्सेस हैं वो बहुत कम है, उनकी वजह से जो डिस्टर्बेंस है हमारे मेजरमेंट में वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग ले पाने में सक्षम हो पाते हैं। ये फायदा हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रोसेसिंग में मिलता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रोसेसिंग में हमें लेस फ्रिक्शन, यानी लेस अपोजिंग, लेस नॉन कंजर्वेटिव डैम्पिंग फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करके कहीं डेटा को कन्वे करना या मेजरमेंट करना हमेशा हमारे लिए इजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, स्मॉल पावर इज नीडेड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। अब होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब कंट्रोल हम लोग करते हैं, तो उस कंट्रोल करने वाले प्रोसेसेस में बहुत कम इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी चल रहा है, तो टीवी कैसे चल रहा है, तो हम लोग वहाँ उसको अपने जो हाउस होल्ड सप्लाई है 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी है, उससे हम लोग कनेक्शन देते हैं, यानी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हम अपने टेलीविजन को दे रहे हैं, टीवी को दे रहे हैं, तो वो तो पावर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जब कंट्रोल सर्किट है ना, उस टीवी को कंट्रोल करने का जो सर्किट है, जैसे रिमोट कंट्रोल हम लोग लेके चलते हैं, तो कंट्रोल सर्किट यानी उस इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करना है, इलेक्ट्रिकल पावर, वो बहुत कम कंज्यूम होता है। हमने देखा कि रिमोट से क्या है, उस टीवी को हम बंद भी कर सकते हैं, उस टीवी के सेटअप को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग रिमोट से कर सकते हैं। और रिमोट जो पावर लेता है वो सिंपली आपने देखा होगा कि 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट की डबल ए बैटरी लगाते हैं या ट्रिपल ए बैटरी लगाते हैं, सिर्फ 2 बैटरी से आपका काम चल जाता है। यानी उस इलेक्ट्रिकल वर्क जहां हो रहा है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर खर्च कर रहे हैं, वो बहुत कम होता है। ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चीजों को कन्वर्ट करके किसी प्रोसेस को कराने का। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, एम्पलीफिकेशन एंड एटेन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर इजी। और होता क्या है ना कि कई बार जिन सिग्नल्स को, जिस डेटा को हमने मेजर किया, जिस क्वांटिटी को हमने सेंस किया, उसका जो सिग्नल्स हमें मिलता है ना, तो होता क्या है कि उस सिग्नल को कन्वे करा के, जब एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट हो गया, तो उन सिग्नल को कन्वे करा के अलग अलग डिवाइसेस में हम ले जाते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम सेंड करते हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनका अलग अलग कंपेटिबिलिटी मॉड्यूल है और अलग अलग उनकी रेटिंग है। तो कई बार होता क्या है ना कि जिन क्वांटिटीज को हमने सेंस किया, उन क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट तो कर देंगे, लेकिन वो जो भी क्वांटिटीज को हमने सेंस किया, जैसे सपोज दैट माइक्रोफोन से हमने साउंड सिग्नल को सेंस किया, तो ये जो है ना, साउंड सिग्नल को जो हमने सेंस किया, तो एक बार ट्रांसड्यूसर के हेल्प से इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन होता क्या है ना कि कई बार ये सिग्नल और इनका स्ट्रेंथ, इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, और जिन डिवाइसेस में ले जाके हमें प्रोसेस कराना है, जैसे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में उस साउंड के सिग्नल को जो माइक्रोफोन से हमें इनपुट मिला, उसको हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है वहां लेके जाएंगे, या उसको रेडियो पे ट्रांसमिट करना वहां लेके जाएंगे, तो कई बार उन डिवाइसेस के वर्किंग वोल्टेजेस के लिए और वर्किंग वोल्टेजेस के रेंज में ये सिग्नल नहीं रहता है, इसका एम्पलीट्यूड नहीं रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना पड़ता है, सो दैट कि अब जिन डिवाइसेस में ले जाके इस इंफॉर्मेशन को, इस सिग्नल को प्रोसेस कराना है ना, उस डिवाइसेस के रेटिंग के हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड एडजस्ट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमारे जिन डिवाइसेस में इन डेटा को इस्तेमाल करना है, जो सेंसर से सेंस होकर मिला, ट्रांसड्यूसर के हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, तो कई बार होता है कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जिन डिवाइसेस में हमें यूज करना है वहां मैग्नीट्यूड कम मैग्नीट्यूड
का या उसकी वोल्टेज रेटिंग या उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स है वो कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो बड़े सिग्नल हैं जो ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के हैं उन सिग्नल को उनका एम्पलीट्यूड कम करना पड़ता है। तो इस एम्पलीट्यूड को कम करने के प्रोसेस को एटेन्यूएशन कहते हैं हम लोग। तो होता क्या है कि कई बार सिग्नल्स को आपको एम्पलीफाई करना पड़ता है यानी एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस को करना पड़ता है, कई बार इन सिग्नल को एटेन्यूएशन करना पड़ता है यानी उन सिग्नल्स को एटेन्यूएट करना पड़ता है। तो ये सारा चीज पॉसिबल हो पाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देने का फायदा मिलता है कि अलग अलग एम्पलीफायर से इन सिग्नल को जब चाहे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं या अलग अलग एटेन्यूएटर सर्किट्स को यूज करके इन सिग्नल को जब चाहे हम एटेन्यूएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग डिवाइसेस के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, जहां इस इंफॉर्मेशन को हमें एक्सचेंज करना और प्रोसेस कराना है जिन जिन डिवाइसेस में, उन डिवाइसेस के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हम इन सिग्नल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का ये एक और फायदा हमें मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड एक्यूरेट। तो होता क्या है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करने के लिए, वो बहुत कॉम्पैक्ट और एक्यूरेट होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा है कि हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर यूज करते हैं वेरियस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर में उसके नॉब को एम मीटर पे सेट कर देते हैं तो हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं, ओम मीटर पे सेट कर देते तो हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं किसी सर्किट में, किसी एलिमेंट का। अगर हम लोग उसको वोल्ट मीटर पे सेट कर दें तो हम लोग वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, हम लोग उससे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ हम लोग मेजरिंग प्रोसेसेस को कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हम लोग ले सकते हैं एक बहुत छोटे से कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में, और वो जो मेजरमेंट होता है ना वो बहुत हद तक एक्यूरेट होता है। तो हमें फायदा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होगा ना वो बहुत कॉम्पैक्ट होगा, बहुत एक्यूरेट होगा। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का, किसी क्वांटिटी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वो ट्रांसड्यूसर के हेल्प से करते हैं, और इस प्रोसेस को ट्रांसड्यूशन हम लोग कहते हैं। तो आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे क्या है, पार्ट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो हम लोग देखेंगे ट्रांसड्यूसर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो ट्रांसड्यूसर्स में ऐसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन जो दो मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा है ट्रांसड्यूशन एलिमेंट। आगे हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसड्यूसर्स ऑल्सो हैव अदर वाइटल पार्ट्स सच एज सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, एम्पलीफायर्स एंड पावर सप्लाईज। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसड्यूसर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। दो इंपॉर्टेंट पार्ट को अगर हम लोग समराइज करें तो वो है एक सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा है ट्रांसड्यूशन एलिमेंट। हालांकि ट्रांसड्यूसर में और भी वाइटल पार्ट्स होंगे जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, एम्पलीफायर्स, पावर सप्लाईज, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये दो पार्ट हैं, एक सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा ट्रांसड्यूशन एलिमेंट। अब देखेंगे एक एक करके हम लोग कि ये सारी चीजें क्या है। तो जैसे ही आ जाएंगे हम लोग सेंसिंग एलिमेंट में, होता क्या है कि एक जो भी आपका ट्रांसड्यूसर बना हुआ होगा, तो ट्रांसड्यूसर में हमेशा जो भी आपका ट्रांसड्यूसर होगा उसका सर्किट होगा, उसमें हमेशा एक पार्ट होगा जो सेंसिंग एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा और एक पार्ट होगा ट्रांसड्यूशन एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा। सेंसिंग एलिमेंट किसी सिग्नल को, किसी क्वांटिटी को सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, और ये जो अपना रिस्पॉन्स देगा, आउटपुट देगा, वो ट्रांसड्यूसर को मिलेगा, और ट्रांसड्यूसर उस रिस्पॉन्स को, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से हम जहां चाहें, जिस डिवाइसेस में चाहें, उस डेटा को हम कन्वे करा सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करा सकते हैं, उस डेटा का हम यूटिलाइजेशन अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से कर सकते हैं। तो है क्या इसमें, इट इज द पार्ट ऑफ ए ट्रांसड्यूसर दैट रेस्पॉन्ड्स टू द फिजिकल सेंसेशन। द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल फेनोमेनन। तो है क्या कि सेंसिंग एलिमेंट ट्रांसड्यूसर का वो पार्ट है जो किसी फिजिकल सेंसेशन को, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है, और जो इसका रिस्पॉन्स होगा ना, रिस्पॉन्स होगा जो सेंसिंग एलिमेंट का, वो डिपेंड करेगा कि फिजिकल क्वांटिटी का एक्सटेंट क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका हद क्या है, उसका दायरा क्या है। मतलब जैसे हमें टेम्परेचर को मेजर करना है, तो टेम्परेचर को मेजर करेगा आपका ट्रांसड्यूसर का वो पार्ट जो सेंसिंग एलिमेंट है, यानी उसमें जो सेंसर्स लगे हुए होंगे वो सेंस करेंगे। अब डेफिनेटली ज्यादा टेम्परेचर है तो सेंस होके आपको उसी हिसाब से कैलिब्रेटेड डेटा मिलेगा, कम टेम्परेचर है तो कम मिलेगा। यानी आपका जो फिजिकल फेनोमेनन है ना, उसका एक्सटेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा रिस्पॉन्स आपके सेंसिंग एलिमेंट का। तो ये हो गया आपका सेंसिंग एलिमेंट। अब सेंसिंग एलिमेंट को हम लोग प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। द सेंसिंग एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो मेन ट्रांसड्यूसर है उसमें दो पार्ट होंगे, एक सेंसिंग एलिमेंट जिसमें सेंसर्स लगे होंगे, और ये किसी क्वांटिटी को सेंस करके जब अपना रिस्पॉन्स देगा तो ट्रांसड्यूशन एलिमेंट जिसमें ट्रांसड्यूसर्स लगे हुए होंगे वो उन क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा।
तो ये सारी चीजें हैं। सेंसिंग एलिमेंट को हम लोग प्राइमरी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसन एलिमेंट में। एक एक करके पॉइंट वाइज इसमें भी हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है द ट्रांसड्यूसन एलिमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो अभी ही मैंने आपको बताया कि सेंसिंग एलिमेंट से जो सेंस होकर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, तो ट्रांसड्यूसन एलिमेंट क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। आगे क्या है, द ट्रांसड्यूसन एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। इसीलिए ट्रांसड्यूसन एलिमेंट को हम लोग सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो है क्या कि हमारे इस ट्रांसड्यूसर के दो पार्ट होंगे, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसड्यूसन एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट को हम लोग प्राइमरी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं और ट्रांसड्यूसन एलिमेंट को हम लोग सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट की हमने चर्चा की, और भी बहुत सारे पार्ट होंगे आपके ट्रांसड्यूसर में। आपका एम्पलीफिकेशन यूनिट हो सकता है, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है, उसमें पावर सप्लाईज होगा, तो और भी बहुत सारे पार्ट होंगे। ये जो दो पार्ट हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने ब्रॉड क्लासिफिकेशन लेके चला और हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि और भी मेरे अच्छे वीडियोस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच।